हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को पुराणों को पाठ्यक्रमों में शामिल करना चाहिए। इससे समाज में नैतिक मूल्यों का उत्थान होगा। इन नैतिक मूल्यों से ही युवा पीढ़ी का विकास होगा। इतना ही नहीं, जिस समाज में नैतिक मूल्य नहीं होते वह समाज ज्यादा समय तक जिंदा नहीं रह सकता। इसलिए नैतिक मूल्यों के संचार के लिए वामन द्वादशी जैसे उत्सवों को मनाया जाए। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय कुरुक्षेत्र की इस पावन भूमि के पवित्र सनेत सरोवर पर आयोजित वामन द्वादशी मेले के उद्घाटन सत्र में केडीपी और शहर की धार्मिक संस्थाओं के संयुक्त तत्वावधान में आयोजित कार्यक्रम में बोल रहे थे। इससे पहले उन्होंने मेले का विधिवत रूप से उद्घाटन किया। इससे पहले राज्यपाल गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज, हरियाणा के खेल एवं युवा मामले मंत्री संदीप सिंह, सांसद नायब सिंह सैनी, विधायक सुभाष सुधा, टीडी बोर्ड के सदस्य जनार्दन रेड्डी, जयावाणी रेड्डी, भाजपा के प्रदेश महामंत्री डॉक्टर पवन सैनी, भाजपा कुरुक्षेत्र प्रभारी मेरचंद गहलोत, केडीपी के मानद सचिव मदन मोहन छाबड़ा, महंत बंसीपुरी, भद्रकाली पीठ के अध्यक्ष डॉक्टर सतपाल शर्मा, स्वामी हरिओम दास प्रयोजक ने मंत्रोच्चारण के बीच सनेत सरोवर के पावन तट पर पूजा अर्चना की और भगवान वामन के हिंडोले की पूजा अर्चना करके परंपरा अनुसार हवन यज्ञ में पूर्ण आहुति डाली। इस दौरान शहर की लगभग सभी धार्मिक और सामाजिक संस्थाओं ने राज्यपाल को सम्मानित किया। इतना ही नहीं, 25 सालों के बाद वामन द्वादशी मेले को फिर से शुरू करने और सनेत सरोवर पर भगवान वामन के हिंडोलों की पूजा अर्चना करने पर श्री ब्राह्मण एवं तीर्थोद्धार सभा के संरक्षक जय नारायण शर्मा, प्रधान पवन शास्त्री, प्रधान महासचिव रामपाल शर्मा ने राज्यपाल के साथ साथ अन्य मेहमानों का स्वागत किया। राज्यपाल ने कहा कि इस उत्सव में उपस्थित होकर मैं स्वयं को पुण्य का भागीदार मान रहा हूँ। मेले के आयोजन व पवित्र पर्व पर मैं पूरे प्रदेशवासियों के साथ साथ आप सभी को हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं देता हूं और प्रदेश के सभी लोगों के सुख, शांति, समृद्धि व अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूं। उन्होंने कहा कि जब जब भी अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि हुई है, तब तब धर्म संस्थापनम हेतु भगवान अनेक रूपों में पृथ्वी पर अवतरित हुए हैं। पुराणों में अवतारों की संख्या 10 से लेकर 24 तक बताई गई है। भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतारों में मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध व कल्कि की गणना होती है। इनमें सभी अवतारों का संबंध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से रहा है, जिनमें वामन अवतार प्रमुख है। भगवान वामन की प्रकट स्थली होने के कारण कुरुक्षेत्र में विगत कई सदियों से वामन द्वादशी मेले की परंपरा रही। ये मेला कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ सनेत सरोवर के तट पर आयोजित होता था। इस अवसर पर सनेत सरोवर में भगवान वामन के नौका विहार की परंपरा के साथ साथ अनेक क्रीड़ा प्रतियोगिताओं का आयोजन होता था। उन्होंने कहा कि विगत 2 दशकों से भी अधिक समय से किन्हीं कारणों से कुरुक्षेत्र की पौराणिक पहचान को समर्पित इस आयोजन बंद हो गया था। अभी कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड, धार्मिक व सामाजिक संस्थाओं के सहयोग से इस मेले को पुनः जीवित किया गया है। इसके लिए सभी बधाई के पात्र हैं। उन्होंने कहा कि भगवान श्री कृष्ण ने इसी पावन धरा पर मानवता को गीता का उपदेश दिया था। गीता अमर संदेश के आगे सारा संसार युगों तक नतमस्तक है। इसीलिए गीता सो विश्व को समता और ममता का पाठ पढ़ाती है। गीता का संदेश वर्तमान में भी प्रासंगिक है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद ने कहा कि गीता स्थली कुरुक्षेत्र में कुछ चीजें विलुप्त हो रही थी। इन विलुप्त उत्सवों व मेलों को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया जा रहा है। इस परंपरा को बचाने और आगे बढ़ाने में केडीपी और समाज सेवी संस्थाओं का अहम योगदान है। उन्होंने वामन द्वादशी मेले के इतिहास पर भी प्रकाश डाला। वहीं थानेसर विधायक सुभाष सुधा ने मेहमानों का स्वागत करते हुए कहा कि 1997 के बाद सनेत सरोवर पर शहर की सभी संस्थाओं के सहयोग से वामन द्वादशी मेले का शुभारंभ हुआ है। इससे प्राचीन संस्कृति और संस्कारों को सहेजने की तरफ एक कदम आगे बढ़ाया गया है। उन्होंने सभी संस्थाओं का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि भविष्य में भी संस्थाएं प्राचीन संस्कृति को बचाने में प्रशासन और सरकार का सहयोग करेंगी। सांसद नायब सिंह सैनी ने मेहमानों का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि वामन द्वादशी मेले को 25 वर्षों के बाद फिर से शुरू करके समाज सेवी संस्थाओं ने एक उल्लेखनीय कार्य किया है। इससे कुरुक्षेत्र का नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी एक अलग पहचान बनाएगा और ये मेला पूरे विश्व में अपनी एक अलग से पहचान बनाएगा। वहीं हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गीता ज्ञान संस्थानम का अवलोकन करने के उपरांत कहा कि गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र के माध्यम से आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही है। इस संस्थान के माध्यम से पवित्र ग्रंथ गीता के उपदेशों का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंच रहा है। यह संस्थान सही मायनों में संस्कृति और अस्तित्व को आगे बढ़ाने का संदेश भी दे रहा है। राज्यपाल ने गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र में जियो गीता लाइब्रेरी का उद्घाटन भी किया। राज्यपाल ने कहा कि कुरुक्षेत्र की पावन धरा पर भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश दिए। इन्हीं उपदेशों को आज गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहा है। गीता ज्ञान संस्थानम केंद्र के माध्यम से ही आधुनिक भारत की नींव रखी जा रही है। इस संस्थान का समाज में बड़ा योगदान है। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद महाराज ने जियो गीता लाइब्रेरी
5000 स्क्वायर फीट में बनाई गई है। इसकी जानकारी राज्यपाल को भी दी और उन्होंने बताया कि इसमें 5000 पुस्तकें रखी गई हैं और आने वाले एक साल में इस पुस्तकालय में 50,000 पुस्तकों की संख्या हो जाएगी। इस पुस्तकालय में दुर्लभ पुस्तकें भी रखी गई हैं और विश्व इंसाइक्लोपीडिया 1000 से ज्यादा लेखक और विचारकों की पुस्तकें रखी गई हैं। इस लाइब्रेरी में ई लाइब्रेरी के माध्यम से पूरे विश्व की लाइब्रेरियों से जुड़कर पवित्र ग्रंथ गीता पर अध्ययन किया जाएगा। इस मौके पर उपायुक्त मुकुल कुमार, पुलिस अधीक्षक हिमांशु गर्ग, केयू के कुलपति प्रोफेसर सोमदत्त सचदेवा, आयुष विश्वविद्यालय के कुलपति बलदेव धीमान, केडीबी सदस्य डॉक्टर सौरभ चौधरी, उपेंद्र सिंघल, राजेश नंदिल्य, विजय नरूला, केसी रंगा, महेंद्र सिंगला, हंसराज सिंगला, राजेंद्र चोपड़ा, प्रदीप झाम सहित अनेक अधिकारी, नेतागण व बुद्धिजीवी वर्ग के लोग मौजूद थे। हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ और प्रदेश के सभी लोगों की सुख शांति समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। नई शुरुआत की है, इससे भारतीय प्राचीन संस्कृति और सुदृढ़ होगी और भारतीय संस्कृति और सभ्यता का प्रचार प्रसार होगा। पृथ्वी पर जब भी अधर्म की वृद्धि और धर्म की हानि हुई है, तब धर्म संस्थापन हेतु भगवान अनेक रूप में पृथ्वी पर अवतरित हुए। पुराणों में अवतारों की संख्या 10 से लेकर 24 तक बताई गई है। एवं कल्कि की गणना होती है। इनमें से लगभग सभी अवतारों का संबंध धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र की पावन भूमि से रहा है, जिनमें से वामन अवतार प्रमुख है। भगवान वामन की प्रकट स्थली होने के कारण कुरुक्षेत्र में विगत हुई सदियों से वामन द्वादशी मेले की परंपरा रही। यह मेला कुरुक्षेत्र के प्रसिद्ध तीर्थ सन्निध सरोवर के तट पर आयोजित किया जाता था। का आयोजन भी होता था। विगत 2 दशकों से भी मैं जनरल शर्मा जी दोनों साल का आज इस शुभ कार्य में पहुंचने पर क्षेत्र के विधायक के नाते दिल की गहराइयों से आप सबकी तरफ से उनका धन्यवाद करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। मैं ये कहूँगा कि बहुत समय से भगवान का एक मेला लगता था 1997 से, बहुत वर्षों से बंद पड़ा था, लेकिन हमारे देश की संस्कृति, हमारे संस्कार के कारण आज फिर ये मेला का कार्य का शुभ हुआ है। इसके लिए क्षेत्रवासियों को सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। मैं यही कहूँगा कि किस प्रकार से आज पूरे देश के अंदर महामारी कोरोना के कारण बहुत से लोग डिप्रेशन में चले गए। उस डिप्रेशन को निकालने के लिए अगर कोई है तो संत समाज है, उनके आशीर्वाद से उस डिप्रेशन से बाहर निकल सकते हो।